बोलो पूर्णागिरी माँ की जय। पूर्णागिरी माँ के धाम पे पहुंच गए हैं और ये जो आप रास्ता देख रहे हो पीछे, यहाँ से माँ की यात्रा स्टार्ट होती है। यहाँ से जो पूर्णागिरी माता का मंदिर है लगभग है 3 किलोमीटर। और यहाँ तक हम पहुँचे कैसे हैं और ये यात्रा हमने स्टार्ट की आज टनकपुर से अपनी गाड़ी के ऊपर। तो जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ड्राइव स्लो, वन्य जीव गलियारा कृपया धीरे चलें। तो यहाँ से जो जानवर हैं वो क्रॉस करते रहते हैं, तो हमें केयरफुली ड्राइव करना चाहिए। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए जब भी आप इस तरह के इलाके में जा रहे हैं। बड़ा टस्कर वाला कहाँ दिखा था? हमारे पीजी के सामने ही। अच्छा, रोड पे ही था ना? पीजी के सामने? पीजी के सामने। और दिन में नहीं, रात में टाइम 2 बजे। रात के टाइम 2 बजे। तो लो भाई, जंगल वाले रास्ते से हम होते हुए गुजर रहे हैं और जैसा कि आपने सुना बच्चों से कि यहाँ पे हाथी भी बहुत आ जाते हैं। बोलो पूर्णागिरी माता की जय। कितना भाई साहब? दर्शन करने आ रहे हैं ना? हाँ, पूर्णागिरी माता। तो भाई यहाँ पे टोल भी कटता है छोटा सा। आई थिंक हमारी गाड़ी का 50 रुपये होगा, 50 से ज़्यादा। क्यों ये 100 रुपये बोल रहे हैं ना? ये आने जाने का टैक्स है भाई साहब? ये टैक्स नहीं, पार्किंग करता है मेरा क्षेत्र। अच्छा, पार्किंग है। तो जो आउटसाइडर के लिए 100 रुपये है और लोकल का हुआ तो सबका ही है जो पूर्णागिरी दर्शन करने आए। सबके लिए कितना हुआ? 100 रुपये। गाड़ी मंदिर तक जाएगी। ठीक है, 400। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि एक और पार्किंग। हाँ, तो मतलब यहाँ से हम जा रहे हैं तो यहाँ से 100 रुपये हैं एक जगह तक जाने के लिए। और वहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हो और वहाँ से आपके जब ऊपर जाओगे माता के मंदिर, वहाँ से 3 किलोमीटर रहता है, तो 100 रुपये और लगेंगे आपके। तो फिर रास्ते में से आएंगे तो आपको मिलेगा भूम मंदिर। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है भूम मंदिर। इस मंदिर के नाम से इस जगह का नाम भी डला है। बूम। यहाँ का बूम नाम है ना? भूम मंदिर। भाई लग रहा है मंदिर तो जा रहे हैं लेकिन रास्ता काफी एडवेंचरस है और मंदिर तक जाने तक देखते हैं कितनी दूर तक ऐसी रास्ता है। मुझे लगता है यहाँ पानी आता होगा इसलिए ये रास्ता ऐसा खराब है। नया बनाया रहता है कोई घाट के। ये रास्ता तभी तो ये साइड कर रखा है पर काफी खराब है, तो बहुत केयरफुली ध्यान से चलना, धीरे धीरे। लेकिन आगे देखो रोड ठीक है। थोड़ा सही है। यहाँ पे लंगर लगा है। पैदल रास्ता अगर आप बाय फुट जाना चाहते हैं, अदरवाइज आपकी गाड़ी भी ऊपर तक जाती है। अभी तक इसने हमें रोका नहीं पार्किंग के लिए, भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगे। बाकी देखते हैं आगे। मंदिर ऊपर है हैं? वैसे रास्ता ऊपर से नीचे से है। यहाँ लगा लें। अच्छा, ऐसा भी होता है। तो भाई यहाँ पे अपनी गाड़ी को लगी है ब्रेक। थोड़ी देर के लिए हमने होल्ड किया यहाँ पे। एक्चुअली में क्या है कि जो रास्ता है मेन ऊपर जाने का वो इस तरफ से है। ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं और ये पार्किंग जो ऊपर की अभी थोड़ी फुल है, तो यहाँ पे क्या है कि जो गार्ड लोग हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो आपकी गाड़ी को बाहर रुकवा देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम निकलेंगे इस तरीके से, जैसे हमें सिग्नल मिलेगा फिर हम जाएंगे ऊपर और लगभग 8 किलोमीटर ऊपर जाके रास्ता है। ये एक तो नीचे गड्डी पर पर्ची है। अच्छा, अब और तो नहीं कटेगी ना? 100 रुपये। तो भाई कुछ ऐसा है कि आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं भेज सकते क्योंकि देखो एक तो रोड भी काफी नैरो है और दूसरी बात ये है कि ज्यादा भीड़ ना हो जाए क्योंकि गाड़ी टर्न भी करनी है, पार्क भी करनी है और कुछ लोग रात से वहां पहुंचे हुए हैं और जो सुबह वापसी होनी है, तो इसलिए वहाँ ओवर क्राउड ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। पर मैं तो एडवाइस करूंगी कि अगर आप अपनी गाड़ी की बजाय अगर आप ये जो लोकल मार्शल चल रही है, टाटा सुमो चल रही है, इनके उसमें जाओ ना तो और बेटर है क्योंकि ये है कि आपकी गाड़ी की टेंशन नहीं है आपको और पार्किंग की पर्ची मुझे लगता है वही बात हो जाएगी, नहीं किराए की भी। 200 रुपये आपके ऑलमोस्ट लग जाएंगे ऊपर तक पहुंच गाड़ी के लिए। जय माता दी। दुर्घटना से देर भली। तो आप देखोगे रास्ते में ऐसे पानी के काफी सारे स्टॉल्स हैं, नींबू पानी, खीरा, जो भी खाना चाहो आप रिफ्रेश होने के लिए, एनर्जी के लिए। और ज्यादातर यात्री जो हैं पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इनकी 3-4 किलोमीटर की तो यही यात्रा होगी। 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, फिर 3 किलोमीटर आगे 5 गाड़ी से है ना? 8 किलोमीटर माता का मंदिर, 5 किलोमीटर तक गाड़ी जाती है, शटल आप ले लेते हैं। उसके बाद 3 किलोमीटर पैदल है, हमें भी 3 किलोमीटर पैदल जाना होगा, 6 किलोमीटर आना जाना होगा। भाई जैसा कि आप देख रहे हो रास्ता बहुत सुंदर है
दोनों तरफ पेड़ है और बहुत ज्यादा क्राउड नहीं है इस रोड पे, मतलब बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा चौड़ा रोड नहीं है ये, तो इसलिए ये लोग थोड़ा नीचे मैनेज करते हैं ट्रैफिक को, ताकि जो है कहीं भी जाम वाली स्थिति ना हो सके। लेकिन रोड बहुत अच्छा बना हुआ है और सिंगल गाड़ी के लिए तो बहुत मस्त है, लेकिन डबल भी निकल जाती है मोड़ों पे, थोड़ा सा केयरफुली चलाओ तो जगह जगह प्राइवेट गाड़ियों की पार्किंग भी बनी हुई है और ये रेस्ट हाउस मतलब कि विश्राम गृह भी बने हुए हैं। अभी तो आगे होगा ना, और यहाँ है बैरिकेडिंग। कहाँ पे लगाना भाई साहब पार्किंग? यहाँ सीढ़ियाँ कितनी दूर है? आप मंदिर की सीढ़ियाँ यहाँ ऊपर आना होगा ना, ऊपर आना होगा, नीचे लगा के ऊपर आना होगा ना। तो उतर ये उतर जा, तुम मैं लगा के आता हूँ, तू उतर जाए। बस इससे आगे हम गाड़ी नहीं लेके जा सकते? देख लो थोड़ी गुंजाइश हो तो। तो भाई जो माता के दर्शन करने के लिए असमर्थ हैं, मतलब जो कैपेबल नहीं है, पैरों से इतना दूर चल नहीं सकते, तो उनके लिए ये टोकरी वाला सिस्टम भी है जैसे केदारनाथ में था। तो जो बहुत ही ज्यादा अगर किसी को तकलीफ है तो कौन सी लेगी? कौन सा माल है देखो। कैंडी जो भी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो विश्राम गृह। यात्री बहुत दूर दूर से आते हैं। हाँ जी, बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं है भाई, गर्मी का मौसम है तो एक आइसक्रीम लॉलीपॉप वाली तो बनती है। बचपन में बहुत खाई है लॉलीपॉप वाली। लॉलीपॉप ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैंडी। तो चलो भाई अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। जय माँ पूर्णागिरी। घंटी में घंटा थोड़ा ऊपर है, बजेगा नहीं हाथ। नहीं बजेगा, उछल के बजेगा सर। अरे थोड़ा सा बच गया। आओ जी। तो यहाँ पे है बाबा भैरव का मंदिर और काली मंदिर इधर है, और ये सारी डायरेक्शन लिखी हुई हैं। और मुख्य मंदिर यहाँ से 3 किलोमीटर है। झूठा मंदिर बहुत अलग नाम है। झूठा मंदिर है ना? देखते हैं झूठा मंदिर का क्या इतिहास है भाई। किसी मंदिर का नाम झूठा कैसे हो सकता है? क्या बता रही है? तो जैसा कि आपने देखा होगा कि हम जब माँ वैष्णो के दरबार में जाते हैं तो पहले भैरव देवता जी के जो दर्शन है वो माना जाता है। पहले होता है कि बाद में करते हैं? बाद में होता है, ऊपर होता है जाके। पहले माता करते हैं, फिर भैरव माता के दर्शन करने के बाद भैरव देवता जी के दर्शन करना भी अनिवार्य होता है। इसी प्रकार से आज यहाँ पूर्णागिरी माता के मंदिर में भी कुछ ऐसे ही मानता है कि यहाँ पे भैरव देवता जी का मंदिर है जिनके हम दर्शन करेंगे, पर पहले पूर्णागिरी मंदिर जाते हैं। चलो भी हमारी यात्रा स्टार्ट हो गई है। हाथ में पानी लेना बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय जो महीना है वो कौन सा है? ये है अप्रैल का महीना। अप्रैल का महीना है ये, और गर्मी काफी है। आज 22 तारीख है, आज 20 तारीख है और गर्मी थोड़ी बढ़ चुकी है। दूर पहाड़ों में छुपी हो माँ, तेरा मंदिर कितना प्यारा है माँ। ये एक माला और थोड़े गुलाब के फूल, कोई है आपके पास कागज या कुछ लपेटने के लिए? आप अखबार दे दो उसमें लपेटने के। तो भाई यहाँ माता को चढ़ाने के लिए कुछ फूल ले रहे हैं। ये फ्रेश फूल हैं, फ्रेश फ्लावर्स हैं जो यहीं के हैं, उत्तराखंड के लोकल हैं। गुड़ेल के जिस जगह पे हम हैं ये उत्तराखंड का ही पार्ट है। यात्रा हमने शुरू की टनकपुर से। जो टनकपुर है कहाँ है? ये भारत और
नेपाल की सीमा पे पड़ता है, छोटा सा बहुत ही खूबसूरत टाउन है। क्यों जो माता का मंदिर है ये प्रसिद्ध है, क्या इसके पीछे हिस्ट्री है? माता के नाम अनेक, माँ दुर्गा, माँ शक्ति, माँ ज्वाला, माँ वैष्णो, कितने नाम आपने माँ के सुने हैं। ऐसी माँ पूर्णागिरी का भी मंदिर है, वो भी शक्तिपीठ कहलाता है। 108 शक्तिपीठ में से एक है, जहाँ पे कहा जाता है कि नाभि के हमें दुर्लभ दर्शन होते हैं। वहाँ पे माँ की नाभि के दर्शन होते हैं। नाभि जो है वहाँ पे आके माँ सती की जो नाभि है ना। और जब उन्होंने अपनी आहुति दी थी यज्ञ के अंदर, जो दक्ष राज का यज्ञ था जिसमें महादेव को इनवाइट नहीं किया गया था, तो उनके शरीर के कई हिस्से हो गए थे। जैसे नैना देवी में जो हिस्सा गिरा, जो आंखें थी, तो वो कहलाया नैना देवी। पूर्णागिरी मंदिर में नाभि गिरी उनकी, और इसलिए 108 शक्तिपीठ में से एक है। जय माता दी। जैसे माँ वैष्णो को इतना मानते हैं ना हम सब, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में जो पूर्णागिरी माता का मंदिर है, इतनी श्रद्धा है लोगों के अंदर। मैंने देखा यहाँ नंगे पैरी लोग आ रहे हैं। उसके अलावा रेस्टिंग प्लेस हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पे भक्तजन जो उनसे हैं आराम कर रहे हैं, पंखे लगे हुए हैं। छोटी छोटी धर्मशालाएं हैं, छोटे छोटे विश्राम गृह हैं। किराया लेते हैं भैया आप यहाँ पे? प्रसाद लेना होगा, प्रसाद की प्रसाद लेके आप रेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। अच्छा, चलो ये भी अच्छी बात है। अभी तो हमने यात्रा स्टार्ट की है, तो बस सिर्फ प्रसाद लेना है। और अगर आप यहाँ पर रात को रुकना चाहते हैं यात्रा के दौरान, तो आप रुक भी सकते हैं और अगले दिन आप वापसी कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको प्रसाद लेना है, प्रसाद लेंगे आपको स्थान मिल जाएगा रहने का, यहाँ पे विश्राम करने का। तो भाई अगर आप इस मौसम में आ रहे हो, मौसम देख के आओ। जैसे अभी इस समय ज़्यादा रश नहीं है, अदरवाइज ये जो आप खंबे देख रहे हो लोहे के लगे हुए हैं, यहाँ तक पूरी भीड़ रहती है यहाँ पे। नहीं, पर इस बात में मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जहाँ लोगों की श्रद्धा आ जाती है ना, वहाँ पे मौसम मान्य नहीं रखता। क्योंकि यहाँ गर्मियों में, नवरात्रों में, और जब पूर्णागिरी माता का जब यहाँ मेला लगता है, तो बहुत भारी मात्रा में श्रद्धालु पहुँचते हैं। फिर गर्मी और सर्दी ये सब नहीं देखते। लेकिन अगर आप इस एरिया में आएँ कभी, आप चंपावत साइड में घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं या उधर पहाड़ों में घूमने के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ से माता के दर्शन करते हुए जरूर आना। नवरात्रि में तो नीचे तक लाइन जाती होगी फिर तो यहाँ से 3 किलोमीटर के। और अभी जैसे अब छुट्टियाँ आएंगी 1 महीने की, जून में, मई जून में छुट्टी होगी ना बच्चों की। हर वक्त तुझसे मांगता दुआ, कृपा बरसाए तू हर घड़ी मां। रास्ता पूरा का पूरा कवर्ड है, तो आपको धूप का एहसास नहीं होगा। तो भाई यहाँ से रास्ता 2 भाग में हो जाता है। जैसे आप देख रहे हो ये जो द्वार है, यहाँ से भी 2.5 किलोमीटर है माता का मंदिर जो आप देख रहे हो, और एक ये रास्ता ये भी है, ये भी 2.5 किलोमीटर है माता का मंदिर यहाँ से। फर्क सिर्फ इतना है कि ये थोड़ा सीढ़ी वाला है और ये रास्ते में सीढ़ी ज़्यादा नहीं है। तो हमने ये रास्ता सिलेक्ट किया जाने के लिए। कारण ये कि थोड़े से यहाँ पे लोग कम है और नेचुरल ब्यूटी ज़्यादा है। पेड़ों को देखते हुए, पेड़ों का एहसास लेते हुए, वातावरण का एहसास लेते हुए चलते हैं। जय माँ पूर्णागिरी। जय हो माँ पूर्णागिरी। कोई भी यात्रा कीजिए उसका एहसास है ना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप प्राकृतिक वातावरण में चलते हैं, जैसे वहाँ पे शेड थी, अच्छा है अगर आपको धूप से बचाव चाहिए, पर यहाँ पे पेड़ ज़्यादा है, नेचुरल शेड है पेड़ों की, तो इसलिए ये रास्ता हमें बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैसेज लिखा हुआ है, मन में रखें एक ही सपना, स्वच्छ बनाना है धाम अपना। तो भाई अपना कूड़ा करकट, अपना सामान अपने पास ही रखें और जहाँ पे डस्टबिन दिखे वहीं पे डालें। जय माता की। तेरी महिमा परम्पर, जय हो माँ पूर्णागिरी। जयकारा शेरां वाली दा, बोल सच्चे बोल सच्चे दरबार की जय। संसार थोड़ा ध्यान से आना पड़ेगा यहाँ। बहुत बड़ा अंगूर है। हाँ, ये इनका बॉस है, बॉस। और देखो मजे से अंगूर खा रहा है, गुच्छा लिया हुआ हाथ में। ऐसे कोई आदमी बैठा बिल्कुल। सारी दुनिया तेरे चरणों में बातें। देखो नंगे पैर यात्रा कर रहे हैं इतनी गर्मी में भी। जय हो माँ पूर्णागिरी। तो भाई जो ये धाम है जो स्थित है, जैसे मैंने बताया, जो टनकपुर है, ये बिल्कुल नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे पड़ता है। तो यहाँ पे नेपाल से भी बहुत लोग आते हैं। श्रद्धालुगण बहुत सारे आए हुए हैं सांस यहाँ पे चढ़ेगा नेपाल से। गर्मी है, पसीने आ रहे हैं ज्यादा। जय हो माँ
पैदल रास्ता हमने पकड़ा था 2.5 किलोमीटर का, जो पहले था ना दिखा रहा 2.5 इधर 2.5 इधर, वो यहाँ से आ रहा था और हम इससे आए। दोनों फिर यहाँ के मिल गए हैं। एक ही रास्ता हो गया कि माँ के मंदिर का, यहाँ से एक ही रास्ता है। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्यों? लगभग सेम ही है डिस्टेंस तो। थोड़ी सीढ़ी नहीं है उसमें। फर्क ये था कि सीढ़ी नहीं थी और दूसरा ग्रीनरी ज्यादा थी, ओपन था, तो इसलिए धूप भी नहीं लगी पेड़ों की वजह से। टॉय खरीदता हूँ, गुड़िया लेगी तो। एक मेला लगा था, बहुत बड़ा मेला लगता था, मुझे नाम नहीं आ रहा याद। कहाँ पे? मेरी मम्मी सुबह, जब हम रहते थे मदनपुर, जब हम दिल्ली में रहते थे, तो वहाँ पे मेरी मम्मी मेले में गई सुबह 4 बजे उठ के, और मैंने बहुत दिन से ना जिद कर रखी थी मुझे एक गुड़िया चाहिए, और मैं सो रही थी और मेरे सिराने की साइड में वो बड़ी सी गुड़िया जो है मम्मी ने रख दी, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि मुझे गुड़िया सोते सोते मिल गई। मुझे बहुत अच्छा लगा था उस दिन। सबके अपने बच्चों में फेवरेट चीज़ें होती हैं, टॉयज़ होते हैं। मेरे फेवरेट टॉयज़ थे गन्स और तलवारें। मुझे तो पता था। तो अभी गोंडा, बहराइच, कानपुर, लखनऊ, पहलवानपुर, धनगढ़ी, नेपालगंज, तो यहाँ के जितने लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लव एंड प्रीत व्लॉग्स, और बाकी भी करें साथ में, माता का नाम लेके बोलो जय माता दी। जय माता दी। तो लो जी, वहाँ जाना हमें, वो ऊपर चोटी के ऊपर। अभी हम बहुत दूर हैं, अभी यहाँ से थोड़ी सी उतराई है। शेर की आंखें बड़ी क्रूर लग रही हैं। जय माता दी। वो शेर कितने बोला? हाँ, वो बब्बर शेर है ना, ये बाघ है क्या? मैं बोल रहा हूँ तो बब्बर शेर बोला, और हाँ, तू बाघ है। बब्बर 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 शेर हो। तो भाई यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं माता के मंदिर की, और प्रसाद हमने ले लिया है माता का। जय माता दी। जय माता, जय माता। यहाँ से लगभग कितनी 400 कितनी सीढ़ी? 448 सीढ़ी माता के मंदिर के ऊपर। चलो भाई, 448 सीढ़ी हैं माता के धाम तक पहुँचने के लिए। और सीढ़ियों में थोड़ी सी दिक्कत जो हमें लग रही है वो ये है कि जो जूते चप्पलें हैं वो बहुत पहले ही उतार दी जाती हैं। तो जैसे प्रीति की ना एडी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसको जो शूज़ हैं, स्पोर्ट्स शूज़ पहनती जाता है ये, और उसमें कुशन लगाती है, कुशनिंग होती है। उसमें एक ऑर्थो जेल भी होता है उसके अंदर। तब जाके मुझे बट अभी ये कि अगर ये थोड़ी ऊपर तक सुविधा होती है चप्पल उतारने की, तो जिससे कुछ प्रॉब्लम भी है वो भी मैनेज हो जाती है। तो हम जो यहाँ का विभाग है उससे भाई गुजारिश करेंगे कि जो लोग हैं कुछ थोड़ा सा फिजिकली, किनको मोमेंट्री प्रॉब्लम भी चलती है, किसी को ज़्यादा चलती है, तो उसके लिए सुविधा हो जाएगी कि अगर जूते चप्पलों का जो है वो थोड़ा ऊपर, क्योंकि मंदिर में प्रांगण है वो बहुत ऊपर है यहाँ से, और रास्ते में जो सीढ़ी हैं वो भी इतनी साफ़ नहीं है कि अगर हम सफाई की दृष्टिकोण से बता रहे हैं कि चप्पलें नीचे उतारनी है, तो लोगों ने कहीं कि प्लास्टिक और कूड़ा भी फेंका हुआ है। इसलिए बात को हमने हाईलाइट किया कि और जो लोग आ रहे हैं उनको भी ऐसी जो प्रॉब्लम है उसका सामना ना करना पड़े। कितनी सीढ़ियाँ हो गई भाई? 15/4/2022 को कोई बरेली से आया था, नाम है देवेंद्र सिंह सागर, उसने साइकिल से यात्रा की थी यहाँ की। अच्छा, अब बता कितनी सीढ़ियाँ हो गई? मैंने गिनी नहीं पर 300 हो गई हैं। आपने गिनी है? 300 ज़्यादा हो गई हैं, थोड़ी सी रह गई हैं। पक्का? हाँ। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय माँ पूर्णा की जय माता दी। जोर से बोल लो। जय माता दी। सारे बोल लो। जय माता दी। आवाज नहीं आई? जय माता दी। हाथ भी खोलो। जय माता दी। बान गंगा। जय माता दी। पानी ठंडा। जय माता दी। अद्ध कवारी। जय माता दी। माँ सब तो प्यारी। जय माता दी। हाथी मत्था। जय माता दी। पाप लत्था। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता। जय माता। भाई सबको माता का आशीर्वाद मिले। और मैं कहना चाहूँगा कि जो ये समर वेकेशन आ रही हैं, आप अपने बच्चों को लेके जैसे वैष्णो देवी यात्रा करते हो, आप पूर्णागिरी माता की यात्रा भी कर सकते हो। बहुत अच्छी यात्रा है। आप देखो माता का आशीर्वाद मिलेगा, आपको दृश्य देखने को मिलेंगे साथ साथ में, शांतिपूर्ण वातावरण भी इस समय तो फिलहाल। बहुत ज्यादा क्राउड भी नहीं है, सबसे अच्छी बात ये भी है कि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, तो आप खुले दर्शन कर सकते हो। अपनी गाड़ी पे आ रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको ट्रेन से आना है तो टनकपुर स्टेशन आपको पड़ेगा नियरेस्ट, जहाँ से दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन चलती है टनकपुर के लिए। बाकी आप अपने अपनी गंतव्य स्थानों से, आगमन स्थानों से देख सकते हो कहाँ से कितना डिस्टेंस है, पर मेन टनकपुर है। तो रुद्रपुर से टनकपुर आइए, रुद्रपुर, बनबसा, टनकपुर, और टनकपुर से कीजिए माता की यात्रा शुरू। जय माता दी। 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 आप लोग कहाँ से हैं?
हम लोग बरेली से। बरेली से पहली बार आए? पहली बार आ चुके हैं? नहीं, हम तो कई बार आ चुके कई बार आ चुके हैं। अच्छा अच्छा, जय माता दी। ज्यादा कब आते हैं आप, मतलब हैं। कुछ बेसिकली इस टाइम ही आते हैं, इस टाइम आते हैं? इस टाइम ही आते हैं या फिर आते हैं बच्चों की छुट्टियों में, जून जुलाई के आसपास। अच्छा अच्छा, चलिए जय माता जय दी। माता दी। भाई एक बात देख के बहुत दुख भी हो रहा है। आप नीचे देखोगे आपको प्लास्टिक की बोतलों के पहाड़ दिखेंगे। नीचे देखिए, ये तो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ये देखिए चारों तरफ बोतलें 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 बोतलें। जबकि यहाँ जाल लगाया हुआ गवर्नमेंट ने, ऊपर से ही उठे। हाँ, ये ऊपर से फेंकते हैं, यहाँ से थ्रो भाई करते हैं। जहाँ कचरा फेंक रहे हो ना, वही घर में घुसना है तुम्हारे, ये याद रखना। हजारों क्या लाखों बोतलें शायद नीचे प्लास्टिक की। तो ये तो बहुत ही गलत भाई है कि लोगों ने ये पान मसाले की पैकेट ही फेंक दी यहाँ पे अब रास्ते में। हाँ, जूते पहनना मना है, थोड़े तो पर ये सुधर जाओ यार। खासकर कुछ लोग मन को साफ रखने के अलावा, तन को साफ रखने के अलावा जो आसपास का वातावरण है वो भी साफ नहीं रखते। और ऐसे लोगों का मन तन भी साफ नहीं होता। ना, क्या है ये? कूड़ा कूड़ा ही कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा ही और कूड़ा। जबकि हमारी चप्पलें 500 सीढ़ी पहले ही उतार दी गई हैं। मुझे था कि शायद मंदिर बहुत पास आ गया है, तब हमारी चप्पलें उतारी जाएंगी। हाँ, बट यहाँ देखोगे आप तो बहुत गंदा है, बहुत ज्यादा। ये देखिए फ्रूटी के, बोलते हुए भी दुख लगता ये है। देखिए। और बिल्कुल मेन जहाँ से अब माता का मंदिर आने ही वाला है, उसके बाद क्या हालात हैं। कुछ प्रशासन को भी इसके लिए करना चाहिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। तो कैसे लोग फेंक सकते हैं यहाँ पर, मतलब समझ नहीं आ रहा। ये कूड़ा बढ़ गया अचानक से मंदिर के पास आते ही। ये ऊपर से फेंका वो कूड़ा भी नहीं है क्योंकि ऊपर छत है। चलो जय माता दी। संसार आगे मंदिर, ये मंदिर है। पंडित जी थोड़ा सा इतिहास बताएंगे मंदिर का, पूर्णागिरी माता का। ये पूर्णागिरी की नाभि गिरी है, सती जी की नाभि ना हाँ जी। एकदम यहाँ गिरा है। अच्छा, सती जी की नाभि है, पूर्णागिरी है यहाँ पर। पूर्णागिरी। हाँ, मनोकामना सबकी पूरी होती है। पूर्णागिरी का पूरा व्याख्या कैसे हुई, मतलब पूर्णागिरी नाम कैसे पड़ा? हमारे यहाँ के पूरे बुजुर्ग थे कोई, हाँ जी। सज्जन तिवारी जी थे, हाँ हाँ, वो सपने में आई थी मैया। अच्छा यहाँ पर उनकी ज्योति उनको एक ज्योति दिखी, अच्छा अच्छा। एक ज्योति दिखी। हाँ जी। तो वो मैया ने कहा कि तुम आके यहाँ हमारी मनोकामना पूरी हो गई थी। मनोकामना पूरी होगी। हाँ जी। तपस्या करते थे वो सज्जन तिवारी। अच्छा अच्छा अच्छा। फातेहाबाद गुजरात के थे वो। अच्छा, गुजरात से थे। अच्छा अच्छा तब उनकी तपस्या तपस्या उनकी बढ़िया हो गई। अच्छा अच्छा। मनोकामना सबकी पूरी होते गई तो आज करोड़ों आदमी आ रहा है, अरबों आदमी। यहाँ पे मनोकामना सबकी पूरी आस्था बढ़ गई ना, आस्था बढ़ गई। आप आए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। हाँ जी हाँ जी। नाभि गिरी थी सती माँ की, हाँ हाँ कंखल में जो हाँ हाँ, लेके गए थे। यहाँ गिरा था। अच्छा 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 अच्छा। ध्यान लगाते जो तेरा माँ, उनकी नई अपार लगती माँ, भक्तों का तू सहारा बनती, तेरी मूरत दिल में बसती माँ। जय हो माँ। कैसे हुए दर्शन माता के? बहुत बढ़िया हुआ, बहुत दिल खुश हो गया। एकदम खुले दर्शन हुए और पास से हुए बिल्कुल माता के। जय माता दी। तो माता के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। और जिस तरह से मंदिर बना हुआ है बहुत ही डिफरेंट लोकेशन है। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि जैसे आप एक बैंड लेते हो और बैंड पे ही माता का मंदिर है, और वहीं पे आप दर्शन करते हो बैंड पे माता के मंदिर के, और ऐसे टर्न लेते हो तो फिर आप वापसी के रास्ते पे आ जाते हो। तो उस रास्ते से आ रहे हो, इस रास्ते से वापस जा रहे हो। लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पे हम हैं। तो चलते हैं भाई आगे अपने गाड़ी की तरफ। तो कुछ अद्भुत दिखाती हूँ। ये क्या है बेटा? कंदमूल फल है ये? अच्छा, तो ये जड़ है पूरी, और इसको कैसे बेचते हो आप लोग? काट के। तो इसको खाते हैं, क्या फायदा होता है उसका? अच्छा, कितने का दे रहे हो? हैं? और ये कहाँ होती हैं ये? चित्रकूट में। तो ये भगवान श्री रामचंद्र जी ने खाए थे। श्री राम कंदमूल फल। तो इसको सीधा खा लेते हैं कच्चा ना? प्रसाद है ये असली प्रसाद है। तो मुझे थोड़ा चखना था कि कैसा है ये।
फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट जो हमारा स्टॉप था, और ये है जी आपकी सामने जो रिवर देख रहे हो, ये है काली नदी। ये वही काली नदी है जहाँ कुछ टाइम पहले हम जब गए थे आदि कैलाश सोमपर्वत की यात्रा पे गए थे, तो गूंजी से आगे एक जगह आती है, वहाँ से काली नदी का उद्गम होता है। एक मंदिर है, वहाँ से छोटे से स्रोत में से काली नदी का उद्गम होता है। ये वही काली नदी है जो इतनी विकराल होती है यहाँ पर आके। और अगर आपने वो व्लॉग्स हमारे नहीं देखे आदि कैलाश सोमपर्वत के, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज़रूर देखना। इसके अलावा अब हम यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा स्नैकिंग कर रहे हैं। भाई बच्चों को भूख लग गई है, कुछ मैगी शैगी खाते हैं, और कुछ शाम पे खास नहीं है खाने के लिए। ऐसा स्पॉट है जहाँ पे आप अगर रुकना चाहते हैं तो कैंपिंग की फैसिलिटी भी है। ये जो एरिया है ये बूम बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे कैंपिंग की व्यवस्था भी है। कुछ यहाँ पे कॉटेजेस भी बने हुए हैं जिनका जो किराया है वो भी नॉमिनल है, 2500 रुपये किराया। अपने भाई साहब से बात करी। स्नैकिंग के लिए जो लोकल्स हैं वो भी आते हैं यहाँ पे। इधर नेपाल है, आपने देखा? हाँ, सामने जो आप देख रहे हैं नदी के उस साइड, वो है जी नेपाल। तो ये जो काली नदी है एक किस्म से बैरियर है इंडिया और नेपाल के बीच में। कह सकते हो कि एक वो है डिवाइडेशन है, बॉर्डर है, जो नेचुरल बैरियर है। तो उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि भाई यहाँ पे आकर राफ्टिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे राफ्ट भी हैं, अभी यहाँ पे राफ्ट पीछे पड़ी हुई हैं, यहाँ पे हमने देखी। और राफ्टिंग का जो किराया है वो बहुत नॉमिनल है, लगभग 11 किलोमीटर की यहाँ पे राफ्टिंग होती है। और उस राफ्टिंग का जो किराया है वो लगभग है 500 रुपये पर पर्सन। तो आपको यहाँ से इस रोड से, बूम वाली रोड से 11 किलोमीटर आगे लेके जाते हैं, और वहाँ से फिर राफ्टिंग स्टार्ट होती है। और राफ्ट में आप बैठ के यहाँ पे आते हो। भाई साहब जो यहाँ के ओनर है उन्होंने बताया यहाँ पे 3-4 रैपिड्स हैं, और उनका जो ग्रेड है वो 4 से 5 का ग्रेड है। ग्रेडिंग की बात करें तो रैपिड कितना ऊंचा जाता है, कितना नीचे जाता है, कितना खतरनाक है, और कितना राफ्ट पलटने का डर रहता है उसके अंदर, इस पे ग्रेडिंग डिफाइन होती है। वो देखो दूर से वो राफ्ट आ रही है यहाँ पे, और यहीं पे इसकी लैंडिंग होगी, पार्किंग होगी, वो आपको देख लेना। अब सब मैगी की वेट कर रहे हैं, भूख लग रही है सबको बहुत तेज। तो मैडम कुछ कहना आपको आज की यात्रा के बारे में? आज की यात्रा में मुझे यही कहना है कि बहुत टाइम से इच्छा थी कि हम पूर्णागिरी माता के दर्शन करें, और आज दर्शन हो गए। और एक जगह ना एक कोट भी लिखा था, और बाकी में मैं उस बात को सच भी मानती हूँ कि जब तक आपकी इच्छा नहीं होती ना किसी चीज़ के लिए, दर्शन के लिए, माता के दर्शन करने के लिए, तब तक माता बुलाती ही नहीं है। तो लव की बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी बहुत टाइम से। हम जितनी बार भी टनकपुर आते थे तो ये मुझे ये बोलते थे नहीं पूर्णागिरी मंदिर के चलना है, दर्शन करने हैं। लेकिन आज वो दिन आया, हमने दर्शन किए, बहुत आनंद आया। आपको भी अच्छा लगा होगा दर्शन करके हमारे साथ, तो बोलो जय माता दी। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और ब्लॉग अच्छा लगा तो लव एंड प्रीत के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। तब तक देखते रहिए लव एंड प्रीत ब्लॉग्स। लड़की आगे सीट है। पानी में नहीं गया सब।